भारत का हर युवा कहीं ना कहीं सेना का अंग बनना चाहता है और हम सभी अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, ताकि हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने प्राणों का बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए करें। दोस्तों, इस चीज में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भी बहुत दूर नहीं है। वह भी भारतीय सेना में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके देश सेवा में अपनी भागीदारी दे रही हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि दोस्तों, वुमेन्स, महिलाएं किस तरह से भारतीय सेना को ज्वाइन करें और भारतीय सेना का एक अंग बने। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस ओटीए एग्जामिनेशन की। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी मदद से चाहे मेल फीमेल कैंडिडेट्स चाहे तो सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के पद पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है, किस तरह से हम सेना का अंग बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि आप सीडीएस ओटीए है क्या। देखिए, सीडीएस ओटीए जो है ये एक एकेडमी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि दो जगह पर पाई जाती है, चेन्नई और गया। चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, जिनका ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का होता है, जो कि आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग पीरियड से बहुत कम होता है। साथ ही साथ आपको यहां पर सैलरी की बात अगर हम करें तो आपको भी वही पेमेंट मिलता है जो कि एक आईएमए के कैडेट को मिलता है दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई भी अंतर नहीं होता। हालांकि एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा अंतर यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर आपको ओटीए के लिए सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं। अगर मैं बात करूं ओटीए के लिए, आपको इंग्लिश का पेपर जिसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको समय 2 घंटे का मिलता है। यहां पर आपके पास निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए होती है, 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। और अगर मैं जीके की बात करूं तो यहां पर आपको 120 सवाल 2 घंटों में करने होते हैं। यहां पर भी आपकी सारी चीजें सेम है, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है। तो आपको ओटीए के लिए सिर्फ 2 पेपर देना होता है। अगर आप ओटीए एग्जामिनेशन यानी सीडीएस ओटीए का रिटन क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाता है। और एसएसबी का प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है, जैसा कि मैंने आपको एसएसबी की वीडियो पहले दे चुका हूं। तो आप एसएसबी की वीडियो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने वहां पर दिया है दोस्तों, और बहुत सारे बच्चों ने उसका लाभ भी उठाया है। तो सीडीएस का आपका 2 स्टेज में होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, और बाकी के अदर टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपका इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, जीटीओ टास्क, ये सारी चीजें, साइकोलॉजी टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग की, तो आपको फर्स्ट स्टेज पहले स्क्रीनिंग क्लियर करना होगा, जिसमें आपको पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना होगा। पीपीडीटी के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। अब मैं बात करता हूं कि आप ओटीए के लिए एलिजिबल कैसे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री स्ट्रीम है तो यहां पर आप ओटीए के लिए एलिजिबल हैं और आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपको कोई परसेंटेज बार नहीं होता। हालांकि कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपको ओटीए में ज्वाइनिंग मिले तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी हाइट होगी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फीस केवल बॉयज के लिए लगती है, जो कि 200 रुपीज होती है, और फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स, ये सारी लोगों के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाती यूपीएससी के द्वारा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, प्रमोशन की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि अगर आपने 2 साल की सर्विस कर ली है, सर्विस में आने के बाद, तो आप कैप्टन के पद पर आप प्रमोट हो जाएंगी। 6 साल के बाद आप मेजर, और 13 इयर्स की सर्विस के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल यानी लेफ्टिनेंट कर्नल की आपको पोस्ट मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहां पर लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, अगर आप सीडीएस ओटीए के थ्रू ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छा मंच आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप भी भारतीय सेना का अंग बन करके अपने पराक्रम, अपने त्याग, अपने बलिदान का आप परिचय दें। साथ ही साथ आपको बता दूं, सीडीएस का एग्जामिनेशन आपके लिए ट्राई नेशन एकेडमी के लिए होता है, जिसमें आईएमए, आईएनए, एएफए, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें आपको एक मैथमेटिक्स का पेपर अलग से देना होता है, जिसमें आपके 2 घंटों में कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको इन 100 सवालों के जवाब देने होते हैं अगर आप सीडीएस के लिए ऑप्ट करते हैं। लेकिन ओटीए के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 पेपर देने होंगे। इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू और सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को मिलिट्री के आपको सेटिस्फाई करना होगा। फिर आप भारतीय सेना का अंग बनेंगे और दोस्तों, अंतिम पग पर आप
पार करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके भारतीय सेना के एक कैडेट आप बनेंगे, भारतीय सेना के अंग आप बनेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी जानकारी के साथ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।